श्री हरवंश अनुरागलता। प्रेमी की आंतरिक स्थिति। प्रेम बीच जय मन मोही, तब सब विषय वासी न जाही। जगत भयो फिर बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। सो अनुराग परम सुखदाई, तेहि बिनु ताहि न और सुहाई। नवल प्रेम रस अटक जोई, धन्य वैराग ताहि को होई। निज प्रेही हुई देहते न्यारी, न्यारो जहाँ मन लाग्यो सोई प्यारो। ताही के रस घूमत डोले, भरे नैन जल मुख नहीं बोले। तीन लोक को राज सुख, देखो तुला चढ़ाए। निमिष प्रेम सो गर्भ ते आगे घट जाए। प्रेम प्राप्ति का साधन। या ही रस जाको मन भीनो, देह धरे को ते फल लीनो। रहे भूल विव रूप मझारी, छिन छिन चाह बड़े अति भारी। या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु होई। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि सांसारिक विषय वासनाओं के विनाश पूर्वक साधक के मन में भक्ति के उत्पन्न करने वाले साधनों का शास्त्र एवं विविध संप्रदायों में बहुविध वर्णन है। तथा सत्य तो यह है कि उपासक के मन में परम आराध्य श्री हरि के प्रति जब तक निष्काम प्रेम का बीज अंकुरित नहीं होता, तब तक चित्त में बसी हुई विषय वासनाओं का समूल एवं सर्वथा विनाश कभी नहीं होता। जब उपासक के मन में श्री वृंदावन रस अर्थात प्रियतम के नित्य विहार के प्रति अनुराग का उदय हो जाता है, तभी उसे संसार से वास्तविक वैराग्य होता है। यह वृंदावन अनुराग रसों उपासना का सर्वोपर सुख है, जिसकी प्राप्त होने पर उस प्रेमी उपासक को अनुराग के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो उपासक को अनुराग के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो उपासक वृंदावन विलासी श्री श्यामा श्याम के नित्य नवायमान प्रेम के रस से अटक जाता है, उसी प्रेम में उपासक का वैराग्य धन्यवाद के योग्य है। ऐसा वह परम विरागी उपासक निष्प्रह समस्त इच्छाओं से रहित हुआ देह के धर्मों से भी ऊपर उठ जाता है, तथा उसका प्रेमी मन जहाँ अर्थात श्री श्यामा श्याम में लगा होता है, वहीं एकमात्र उसे प्रिय लगता है। और तब वह प्रेमी अपने प्रेमास्पद के प्रेम रस पान से मदोन्मत सा हुआ श्री वृंदावन की वीथियों में श्री यमुना के तट पर यत्र तत्र घूमता फिरता रहता है। प्रेम के प्रभाव से उसके नेत्र सदैव अश्रुपूरित रहते हैं और उसकी वाणी गदगद एवं वृद्ध रही आती है। उसके प्रेम सुख के संतुलन में तीनों लोकों का राज सुख वैभव कुछ नहीं है। अर्थात तुला पर रख कर तोलें तो उस प्रेमी के एक निमेष काल के गुरुतर प्रेम सुख के सम्मुख त्रिलोकी का राज सुख तुच्छ किंवा हल्का ठहर जाता है। जैसे किसी रसिक उपासक का मन वृंदावन रस में सराबोर हो गया, बस होता है मानव देह धारण करने का फल उसने ही प्राप्त कर लिया है। ऐसा उपासक नित्य नव किशोर और श्री लाड़ी लाल के सौंदर्य माधुर्यमय रूप पर मुग्ध हुआ सब कुछ अर्थात सारे विश्व विलास को भूल जाता है। उसके मन में केवल युगल प्रेम की ही एकमात्र लालसा प्रतिक्षण वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि इस अलौकिक प्रेम रस की प्राप्ति का अन्य कोई साधन नहीं है, केवल उनकी कृपा ही साधन है। अर्थात कृपा से ही प्रेम की उपलब्धि है। कहो कृपायुपजय कह भांति, रसिकन संग फिरें दिन राति। भक्त कृपा संग के संग एक ही मानो, वृक्ष बीज फल भिन्न न जानो। बहुत कहत विस्तरें करई, प्रेम कथा में अंतर परई। मन अपमान न मन में आने, चित्त जुगत छवि रस में साने। रुदत हंसत नाचत कछु गावे, प्रेम मगन दो लाल लड़ावे। यह विध को जब है वैरागी, ते समान नुकु बड़ भागी।
प्रेमहीन वैराग्य व्यर्थ है। बिन नैन निलय मुकुर यरु, बिन लवन रस साग, बिन पियति यस सिंगार सजे, बिन बिना प्रेम वैराग। बिनु नैन निलय मुकुर यरु, बिना लवन रस साग, बिन पियति यस सिंगार सजे, बिना प्रेम वैराग। प्रेमी की दशा ऐसी विधि कवि फिर है वन में, तन यत छीन प्रेम रंग मन में। जह लगे स्वाद कहे जग माही, सहजते फीके हुए जाही। जुगल रूप और अंतर सचई, निस दिन एक प्रेम रंग सचई। बिना नेम जा प्रेम विराजै, सो निस काम एक रस गाजै। यदि कोई व्यक्ति कृपा प्राप्ति का साधन पूछता है कि कृपा कैसे होगी, तो उसका उत्तर यह है कि कृपा प्राप्त का इच्छुक उपासक प्रेमी रसिक भक्तों का ही अहर्निश संग करे। भक्तों की कृपा एवं भक्तों का संग दोनों बातें एक ही है, अर्थात कृपा का फल संग है और संत संग का फल भगवत कृपा। वृक्ष बीज न्याय से वृक्ष में और बीज में कोई भेद नहीं करना चाहिए, अर्थात वृक्ष से बीज की तथा बीज से वृक्ष की उत्पत्ति है। पुनश्च ग्रंथकार महानुभाव कहते हैं कि कृपा और संग की वार्ता का विस्तृत वर्णन करने से कथनीय प्रेम कथा में अंतराय उपस्थित होगा, इसलिए मैं इस प्रसंग को यहीं विश्राम देकर प्रेम कथा को ही अग्रसर करता हूँ। अस्तु रसिक उपासक को चाहिए कि वह अपने मन में मान अपमान को किंचित भी स्थान न दे, अर्थात उससे ऊपर उठ जाए एवं द्वंद्वातीत हुआ श्री श्यामा श्याम युगल की माधुर्यमयी छवि के रस में अपने चित्त को तन्मय कर दे। प्रेम मगन हुआ रोता हंसता गाता एवं नाचता श्री लाडली लाल युगल के लाड़ प्यार भाव में तल्लीन हुआ उन्हें लाड़ लड़ाता रहे। इस प्रकार संसार को विस्मित करने वाला एवं श्री लाडली लाल में प्रेम तन्मय रहने वाला रसिक भक्त ही सर्वोपर है। उसके समान अथवा उससे बढ़कर भाग्यशाली अन्य कोई नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति का दर्पण लेकर मुखावलोकन करना व्यर्थ है, और जैसे विविध मिर्च मसालों के योग से रंधित लवणहीन साग स्वाद रहित होने के कारण व्यर्थ है, तथा अतिविहीन किंवा विधवा नारी का नख श्रृंगारित होना व्यर्थ है, उसी प्रकार से श्यामा श्याम के प्रेम से रहित शुष्क वैराग्य भी निरर्थक है। आशा यह है कि वैराग्य भगवत प्रेम युक्त होकर ही शोभा को प्राप्त होता है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि मेरे जीवन में कभी ऐसा भी दिन आवेगा जब मैं कुछ ऐसे प्रकार से प्रेम धाम श्री वृंदावन में यत्र तत्र विचरण करता होऊंगा कि मेरे मन में युगल प्रेम का रंग छाया होगा। मेरा अपाश्च भौतिक देह प्रेमजन्य विरह भाव से कृश के बाद क्षीण होगा। मेरी जिब्या संसार के समस्त स्वादिष्ट पदार्थों में सहज ही स्वादहीनता का अनुभव करेगी, अर्थात स्वस्वाद पदार्थ भी मुझे नीरस प्रतीत होने लगेंगे। मेरा हृदय केवल युगल स्वरूप से श्यामा श्याम की रूप माधुरी को ही अकिंचन के परम धन की भांति अत्यंत तृष्णापूर्वक संचित करता हुआ अहर्निश केवल प्रेम के आनंद रंग में ही रस रंजित हो जाएगा। विशुद्ध एवं निष्काम प्रेम की परिभाषा करते हुए आप कहते हैं कि जो प्रेम नेम रहित है वही सदा एक रस व्यवधान रहित पूर्ण एवं निष्काम है। राई राम जो नेम मिलाई, काजी दूध प्रेम है जाई। गोपिन के रम गोपिन के समभक्त न आही, उद्धव विदित निकीरज चाही। तिन मन कछु सकमता नाई, ताते बिच अंतर परमाई। दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निहकाम। विरह वियोग न तहाँ कछु, रसमय ध्रुव सुख धाम। निष्काम प्रेम की अविच्छन धारा का स्थल। अब सोई ठाव कहो सुन लीजय, तहाँ सुप्रेम एक रस पीजय। वृंदा विपिन एक रसैना, तहाँ सेवत में न कोई सेना। नवल लता दुम नवल सुहाए, सुमन सुरंग सुवासिन छाए। तामे विहरत नवल विहारी, संग प्रिया प्राण नित प्यारी।
जय द्रुम फूल बेल तन हेरे, मनो मदन रस सिंचत फेरे। चितवन मुस्कन सहज सुहाई, जीवन यह दुहन की माई। प्रेम मदन के मद में आते, मनो गयंद अपने रंग राते। तेज पुंज रस पुंज दो, रूप पुंज सुकुवार। मंजुल कुंज निकुंज तर, रचे रहे प्रेम विहार। ऐसे विशुद्ध प्रेम में राई जितना अल्प सा भी यदि नेम मिला दिया जाए तो उसकी विशुद्धता समाप्त होकर वह प्रेम ऐसे ही अद्भुत, ऐसे ही अशुद्ध बन जाता है जैसे दुग्ध की अपार रास में कांजी खटाई का एक बिंदु मिलाने से वह दुग्ध रास अशुद्ध हो जाती है। इस बात का गोपियों के प्रेम संबंधी उदाहरण से समझा जा सकता है कि गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, जिनकी चरण धूल की आकांक्षा उद्धव एवं ब्रह्मा आदि भी करते हैं। उन ब्रजवालाओं के मन में शारदीय रास क्रीड़ा के समय परमकांत श्री कृष्ण का अधरासव पान करने की कामना का उदय हुआ, अर्थात जब उनके मन में सकामता रूपी नियम आया तो तत्काल ही उन्हें श्री कृष्ण के अंतर्धान होने का विरहजन्य दुख भोगना पड़ा। इसलिए निश्चित है कि प्रेम के देश में दुख का मूल सकामता है और शोक का मूल निष्कामता है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि निष्काम प्रेम ही प्रेम की परास्थित सर्वोपर स्थित है, जहाँ न विरह है न वियोग। ऐसा रसमय अनंत प्रेम पूर्ण सुख धाम केवल श्री वृंदावन है, जिसका वर्णन मैं आगे करूँगा। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। अब मैं उस स्थल का वर्णन करूँगा जहाँ सर्वोपर प्रेम की अविच्छन धारा प्रवाहित होती रहती है तथा प्रेमीगण जिसका निरंतर पान करते रहते हैं। ऐसा वह अनादि अनंत धाम जहाँ प्रेम रूप कंदर्पों के युक्त संतत सेवा परायण हैं, वह श्री वृंदावन है। वह वृंदावन सदैव नूतन सुहावने सघन लता द्रुमों से मंडित रहता है। वे लता द्रुम सुरंगित एवं सुगंधित सुमनों से आच्छादित रहते हैं। इसमें अपनी प्राण प्रिया सी राधा के संग नवल बिहारी लाल निरंतर विहार करते रहते हैं। युगल रस की श्री राधा लाल जिस वृक्षलता एवं पुष्प की ओर अपनी रस दृष्टि का निक्षेप करते हैं, मानो उन लता द्रुमों को प्रेम रस से सिंचित करके उन्हें जीवन प्रदान कर देते हैं। नवल युगल की चितवन एवं मुस्कान सहज शोभामयी है और यही प्रसन्नतापूर्ण चितवन एवं मुस्कान दोनों का जीवन है। प्रेम एवं मदन के मद में मतवाले हुए युगल श्री वृंदावन में ऐसे स्वच्छंद विचरते हैं जैसे आनंद रंग में उन्मत्त हुए मदमत्त गयंद दंपत विचरण कर रहे हों। सुकुमार युगल तेज पुंज रस पुंज एवं रूप पुंज हैं। वे वृंदावन की सुहावनी कुंज निकुंजों में प्रेम विहार की रचना करते रहते हैं। परे प्रेम के कई रस फंदा, बिबि वृंदावन चंद स्वछंदा। अतरस बड़ोस कहो नहीं जाए, देखत देखत कल नहीं माई। तिनके प्रेम रंग रस भारी, डोलत संग लगी सहचरी। तिनके प्रेम रंग रस भारी, डोलत संग लगी सहचरी। प्रेम मगन तन नेम विसारे, सखियन प्राण प्राण दो प्यारे। छिन छिन नवल रूप रस रंगा, तहाँ प्रेम को राज अभंगा। प्रेम रास दो रसिक वर, बिल सतनेत विहार। ललतादिक निज लेते हैं, तेहि रस घोष कसार। नित्य किशोर रूप की राशि, बिल सत प्रेम निकुंज विलासी। ऐसे दो रस में भीने, चंद चकोर नैन मन कीने। एक प्राण द्वय देह विहारी, तिनके बीच प्रेम अधिकारी। सहजयिता के रस बस प्यारे, एक सुबाई दुहिन मन हारे। ते रस को सुख अद्भुत आही, ललतादिक दिन लेते हैं ताही। अनुराग लता लागे सुफल, ललित लाडली लाल। ललतादिक न जो लेते हैं, ते रस सुरत सुरस श्याल। ते रस सुरस रसाल। वृंदावन युगल किशोर पर स्वतंत्र एवं सहे स्वच्छंद सबके एकमात्र स्वामी हैं। वृंदावन चंद्र युगल किशोर परम
स्वतंत्र एवं सह स्वच्छंद सबके एकमात्र स्वामी हैं। वे सदा निरंकुश हैं, निराबंध हैं तथा प्रेम के बंधन में सदा के लिए बंध गए हैं। उनके अंतर्मन में प्रेम की जो आत्यंतिक रसमय आनंदभूत है वह सर्वथा अवर्णनीय है। युगल रसिक परस्पर एक दूसरे की रूप माधुरी का पान करते हुए दर्शनानंद से तृप्त होना चाहते हैं, किंतु प्रेम की उत्कंठ आकांक्षा उन्हें सदैव बेचैन बनाए रखती है, अनुगमनशील बनी रहती है। प्रेम मगन हुई उन सखियों को और ऐसे ही प्रेम मगन युगल को अपने अपने देह के सुख विलासित नेम विस्मृत हो चुके हैं। प्राण प्रिय युगल समस्त सखियों के प्राण हैं। इस प्रेमी समाज में प्रतिक्षण नित्य नूतन रूप रस एवं आनंद का अनुभव होता रहता है। तात्पर्य यह है कि इस नित्य विहार परिकर में प्रेम का अखंड एवं अविच्छिन्न राज्य है। प्रेम की नित्य युगल रसिक पर जिस नित्य विहार का विलास करते हैं उस रस के साराधिसार सुख का सहज लाभ लेती हैं। युगल की ललताधिक सहचरियाँ नित्य किशोर श्री लाड़ी लाल रूप के भंडार हैं, निकुंज रस के विलासी हैं। वे सदा प्रेम विलास में मग्न रहते हैं। रस युगल रस में ऐसे भींज गए हैं कि उन्होंने अपने मन एवं नेत्रों को चंद्रमा और चकोर बना दिया है। वस्तुतः लाड़ी लाल एक प्राण होकर भी प्रेम विहार के लिए युगल तन धारण किए हुए हैं। इन दोनों के मध्य में केवल एक प्रेम ही हृदयों में निवास किए हुए इन्हें बसवर्ती बनाकर रस खेल संपन्न कराता है। प्राण प्रिय युगल सहे स्वाभाविक रूप से प्रेम रस के बसवर्ती बने रहते हैं। दोनों ने सहे स्वाभाविक रूप से अपना मन केवल एक प्रेम को ही समर्पित कर दिया है, अतः वह सदा प्रेम पराजित है। युगल के आस्वाद्य प्रेम रस का सुख अद्भुत एवं अनिर्वचनीय है, जिसका निरंतर आस्वादन करती रहती हैं तत्सुखमय ललताधिक सहचरियाँ। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि वृंदावन में एक अनुराग की लता है जिसमें ललित लाड़ी लाल नामक 2 सुंदर फल लगे हुए हैं, जो सुष्ट रस से सदा रसान्वित हैं कि वहाँ परम रस स्वरूप हैं। उस युगल के रस का निरंतर आस्वादन करती हैं ललताधिक सहचरियाँ। प्रीति की रीति सबन तय न्यारी, को समुझय बिन लाल बिहारी। तृण समता सक राखी जो बढ़ाई, ते रस आप गए सेवकाई। तिन छिन नवरात नवल बनाए, रच रच पीरी आप खवावे। चरण चा छिन छिन नवरत नवसत नवल बनावे, रच रच वीरी आप खवावे। चरणन जावग चैत्र सुहाए, चतुर चतुरई सो जो बनाए। ऐसो रूप विचारत आही, मेरी ढीठ लगो जिनताही। या तैसा वर सरस सलोना, सुंदर मुख पर दिया डिठौना। पुन ले मुकुर ठाड़े कर जोरे, चितवत नवल प्रिया दृ कोरे। तिनको प्रभुता देख भुलानी, चितवर दूर भई बिलखानी। जो कछु प्रीत लाल की गाई, ताते यदु कुंवर की माई। प्रिया प्रेम के सिंधु में पैरत नवल किशोर, रे हारिया ते तहाँ पावत नहीं कछु और। सुख सनिकाद न जानत भेवा, यद्यप करत बहुत विधि सेवा। वैभवता में सब रुझाने, नित्य विहार नहीं पहचाने। प्रेम की रीत श्रुति स्मृति प्राण आदि जप तप योग समाधि ज्ञान कर्म धर्मादि सबसे विलक्षण है। इस प्रीत रीत को श्री बिहारी लाल के अतिरिक्त समझने में कौन समर्थ है, जिन्होंने प्रेम के सम्मुख अपने मान महत्व एवं बड़प्पन को तृणवर त्याग दिया है एवं उस प्रेम रस के वशीभूत होकर अपने प्रेमास्पद को की सर्वतोभावेन समर्पण पूर्ण सेवा स्वीकार कर ली है। वे क्षण क्षण प्रति अपनी प्रेमास्पदा प्राण प्रिया के नूतन 16 श्रृंगार की रचना करते रहते हैं। तांबुल वीटकाएँ निर्मित कर अपने कर कमलों से श्री प्रिया मुख में अर्पित करते रहते हैं। प्रिया चरणों में महावर जावक से सुहावने विविध चित्र रचते हैं।
अपना समस्त चातुर चित्त चित्रण में नियोजित करके अपने आप को धन्य मानते हैं। सदा प्रिया के अनूप रूप का चिंतन एवं दर्शन करते हुए अभिलाषा करते हैं कि प्रिया के इस मनमोहन रूप को मेरी ढीठ नज़र न लग जाए। और तब वे सरस सलोने श्याम अपनी प्रिया के सुंदर मुख पर दिठौना लगा देते हैं। तत्पश्चात दैन्य भाव से हाथों में दर्पण लिए हुए प्रिया के सम्मुख खड़े होकर अपनी नवल प्रिया की कृपा दृष्टि किंवा प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उनकी ओर निहारने लगते हैं। प्रियतम के इस सेवामय स्वरूप का अवलोकन करके साक्षात प्रभुता भी आत्म प्रस्मृत हो रहती है एवं बिलखती हुई दूर जा खड़ी श्याम सुंदर की सेवा परायण प्रेम रूप का अवलोकन करती रह जाती है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रेम के वशीभूत प्रियतम की श्री प्रिया के प्रति जिस प्रीत एवं सेवा का ऊपर की पंक्तियों में वर्णन किया गया है अपने आप में अनुपम एवं विलक्षण है, किंतु कुंवर किशोरी कृष्णाराध्या श्री राधा की अपने प्रियतम लाल के प्रति भी अनंत प्रीत है। वह लाल से कई गुणा अधिक एवं गंभीर है। प्रिया का प्रेम एक अपार और अथाह समुद्र है जिसमें नवल किशोर प्रियतम तैरते रहते हैं, किंतु उस प्रेम समुद्र का ना तो कोई और छोर पाते हैं और ना ही उसकी गंभीरता के था ले पाते हैं। इसलिए सदा अपने आप को परायत अनुभव करते रहते हैं। यद्यपि परमहंस श्रोमण भगवान श्री सुखदेव एवं सनकादिक ऋषिश्वर भगवत तत्व के परम ज्ञाता उपदेष्टा एवं आचार्य हैं और वे भगवत धर्म के प्रचारक होने के नाते श्रीहरि की बहुत बड़ी सेवा करते हैं, तो भी वृंदावन के प्रेम रस रहस्य से अनभिज्ञ हैं। ये और इनके जैसे अन्य बहुत से आचार्य भगवत भक्त संत भगवत ऐश्वर्य से प्रभावित एवं ऐश्वर्यमयी माधुर्यहीन भक्त ज्ञान मोचाद में उलझे हुए हैं। उन्होंने वृंदावन विलासी नित्य विहारी के माधुर विलास को तो अभी पहचाना भी नहीं है। ये रस जोर समझ सो जाने और भजन विधि मन नहीं आने। प्रेम स्वभाव जाए और आवे ताहि न बात दूसरी भावे। नवल राजन तरूप नवेला तीठा रचत रायत प्रेम अकेला। बिना भाग अनुराग न आवे बिन अनुराग तिन्ह क्यों पावे। नागर दुगन राग बस नवल निहरंग रात। अनुरागे तिनके भजन और न दूजी बात। माया भ्रम सब जग जंजाला जात न जानो दुर्लभ काला। जगत सगाई सांची जानी मत पितोति सुत सो रुझानी। जैसे चित्र पेख ना पैखे जय के सब सुख ऐसे देखे। जेतिक ध्योस जिवे जग माही ते वित वै वृंदावन छाई। ते भय जगत ते न्यारे जिन वृंदावन चंद संवारे। परम ध्यान तिन्हि की देहि जिने भजे दंपत परम स्नेही। ये अनुराग लता जो गावे निश्चय सो अनुराग ही पावे। अनुरागे जिनके भजन युगल किशोर विहार। तिन रसिकन के चरण रज ले ध्रुव श्रधार। अनुरागे जिनके भजन ते तो पैयत थोर। जिनके ही झलमले रसमय मधुर किशोर। अनुरागे जिनके भजन दूजी बात नवोर। तिन रसिकन की चरण रजो ध्रुव के सिर को मोर। भाग पाए जो पाए ऐसे रसिक रसाल। जिनके ही अते रटत नहीं श्री राधा वल्लभ लाल। जिनके ही अते टरत नहीं श्री राधा वल्लभ लाल। परम सनेही जुगल बर जानत प्रीत की रीत। मन वच के ध्रुव जिन भजे ते गए जगजीत। अस्तुतः जो कृपावान अधिकारी इस वृंदावन रस को समझ जाता है वह इसके प्रति अनन्य भाव से परनिष्ठित हो जाता है और तब वह अपने मन में भगवत भजन के अनन्य विधि विधानों को कोई स्थान नहीं देता,
क्योंकि उसे वृंदावनीय प्रेम रस भजन के समक्ष अन्य अन्य भजन एवं रस विधान फीके किंवा नीरस प्रतीत होने लगते हैं। जिसके हृदय में प्रेम का सुष्ट भाव आ बसता है, फिर उसे प्रेम के अतिरिक्त अन्य दूसरी बातें सुहाती नहीं। वृंदावन का रसमय साम्राज्य नित्य नवायमान रूप का विलासमय साम्राज्य है, जिसका एकमात्र सम्राट केवल प्रेम देवता हैं, जिसके अनुशासन में युगल सहित संपूर्ण वृंदावन का रसिक परिकर है। यह प्रेम किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है एवं इस अनुराग के व प्रेम के बिना युगल रसिक श्री राधा वल्लभ लाल की प्राप्ति असंभव है। नित्य नूतन प्रेम से अनुरंजित नवल नागर लाड़ी लाल युगल सदैव अनुराग के बस में हैं। जो भक्त श्री लाड़ी लाल के रस भजन में अनुरक्त हैं, उन्हें प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ सुहाता ही नहीं है। जगत एक जंजाल है, एक गोरख धंधा है। माया जनित होने से जगत सत्य न होकर सत्य की मिथ्या प्रतीत करने आने वाला एक भ्रम मात्र है, जिसमें फंसा हुआ अज्ञानी जीव जानते समझते हुए भी नहीं जान पाता कि जीवन का दुर्लभ काल किस प्रकार व्यर्थ व्यतीत होता जा रहा है। वे जगत के मिथ्या संबंधों को ही सत्य मानकर उसकी गति पिता पत्नी एवं पुत्रों के मोह में उलझी रहती है, किंतु वास्तव में संसार के सभी सुख ऐसे ही हैं जैसे कोई चित्रों द्वारा दिखाए जाने वाला खेल तमाशा। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जितने भी दिन पृथ्वी पर जीवित रहें, वे सभी दिन वृंदावन को सुखद शीतल छाया में ही व्यतीत करें, अर्थात जीवन पर्यंत श्री वृंदावन वास करें। जो भी बुद्धिमान लोग जगत मोहजाल से पृथक होकर श्री वृंदावन धाम एवं युगल रसिक श्री राधे लाल को परम धन की भांति संभालने में लग गए हैं, परम प्रेमी दंपति के भजन में रत हो गए हैं, उन्हीं का मानव देह धारण करना सार्थक एवं धन्य है। जो व्यक्ति अनुराग लता का गान पठन करेगा, वह निश्चित ही प्रेम रस की प्राप्ति करेगा। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि जो रसिक जन युगल किशोर के प्रेम रस विहार के भजन चिंतन में अनुरक्त हैं, उन रसिक भक्तों की चरण धूल को प्राप्त करके पूर्ण श्रद्धा भक्तिपूर्वक बारंबार श्रोधार्य करना चाहिए। रसिक कुल श्री श्यामा श्याम के भजन में अनुरक्त रहने वाले एवं जिनके हृदय में मधुर रस सिक्त युगल किशोर झलमलाते रहते हैं, ऐसे रसिक भक्त दुर्लभ एवं बिरले ही हैं। जो भक्त श्री लाडली लाल के अनुरागमय भजन में रंगे हुए हैं, उन्हें भजन के अतिरिक्त अन्य कोई वार्ता रुचि ही नहीं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि ऐसे रसिकों की चरण धूल मेरे सिर का मुकुट है। कभी भाग्योदय होने पर ही इन रसमत रसिकों की प्राप्त होती है। इनके हृदय से श्री राधा वल्लभ लाल कभी एक क्षण के लिए भी नहीं टलते। परम स्नेह युगल वर श्री लाडली लाल ही एकमात्र प्रेम प्रतीत की रीत के ज्ञाता एवं पारखी हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, जो कोई मनसा वाचा ऐसे प्रेमी युगल का भजन करते हैं, वस्तुतः वे ही संसार पर विजय प्राप्त करके रसिक युगल के प्रेमाधिकारी हैं।